हाय एवरीवन, दिस इज मीरब जीशान। दोस्तों, बात करते चले ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के ऊपर। मेरे साथ इमरान सुहेल साहब मौजूद हैं। आप सब ने जोर का जोड़ में मेरे साथ देखा है, तो इनसे जानते हैं। मेरी बात तो आप लोगों को बहुत बुरी लगती है कि मैं बाबर आजम के खिलाफ बोलती हूँ, तो इनसे जानते हैं कि क्या ये भी बाबर आजम के खिलाफ बोलते हैं या नहीं। नहीं, ये उनके हक में है। बाबर आजम जो हैं वो 63 रन से उनकी सेंचुरी होते हुए रह गई है और अफसोसनाक बात है। मतलब बाबर की वरना सेंचुरी हो जाती। बाबर के फैंस बहुत ही मेरे से नाराज़ हैं। वो कहते हैं कि मैं हमेशा से इंटेंशनली बाबर के खिलाफ बोलती हूँ। इमरान, मुझे बाबर से क्या मसला होगा और टीम में बाबर की परफॉर्मेंस कितनी इंपॉर्टेंट है? प्लीज़ ज़रा ये माइक पकड़िएगा और ये ज़रा बताइएगा लोगों को। देखिए, बाबर से ना हम कुछ लेते हैं, हाँ, ना बाबर हमसे कुछ लेते हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ जो दुख और दर्द है वो अपनी इज़्ज़त का है, पाकिस्तान की इज़्ज़त का है कि पाकिस्तान की जो टीम है उसकी क्या रिस्पेक्ट है, उसका लेवल क्या है। जब तक बाबर आजम परफॉर्म करता रहे, वो आपके भी लाडले रहे, वो हमारे भी लाडले रहे, वो सबके लाडले रहे। जब कोई परफॉर्म नहीं करेगा ना तो वो किसी का लाडला नहीं होगा। वो परफॉर्म करता जाए, हम उसे सर आंखों में बिठाते जाएंगे। जब वो परफॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि हमें रियलिटी पता है। हाँ, ये है कि आपको बाबर की शक्ल से ज़रूर प्यार हो सकता है, बाबर की परफॉर्मेंस से ज़रूर प्यार हो सकता है, लेकिन जब बाबर परफॉर्म नहीं करेगा तो फिर आपको उसको किस तरह से प्यार कर सकते हैं? एक एज ए शख्सियत तो प्यार कर सकते हैं उसको कि वो आपको अच्छा लगता है, उसका खाना पीना उठना बैठना, उसका स्टेटस आपको बहुत अच्छा लगता है। पर हम जब बात करते हैं, हम प्योर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस पे बात करते हैं, पाकिस्तान की हार और जीत पे बात करते हैं और उसी के ऊपर हम उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं। अगर कोई मेरे बगैर उसको क्रिटिसाइज़ करती है, मैं क्रिटिसाइज़ करता हूँ या कोई और क्रिटिसाइज़ करता है, तो उसकी सिर्फ लॉजिक ये है कि भाई अपनी परफॉर्मेंस के साथ साथ पाकिस्तान की भी इज्जत का ख्याल करो। नहीं आप भाई, हम बहुत बुरे हैं। हम तो हमें क्रिटिसाइज बाबर को नहीं करें। बाबर जी के लिए बहुत सारी नेक तमन्नाएं कि वो सेंचुरी करें। इमरान छोड़ दें बाबर को। मुझे ये बताएं कि ये जो हमने 8 विकेट्स निकाली हैं, इसके बावजूद लास्ट में 2 विकेट्स अगर हम निकाल लेते, हम मैच जीत सकते थे। हम बहुत क्लोज थे। क्या ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि हमें लास्ट में विकेट्स निकालने में इतनी दुश्वारी पेश आ गई? नहीं, अगर मैं ये कहूँ कि अगर बाबर साहब को 50 रन और कर लेते और रिजवान साहब को 50 रन और कर लेते, दोनों सेंचुरियां कर लेते, या जो लाडला आपने खिलाया था जो 0 पे आउट हुआ है वो 20-25 रन ही कर लेता, या बाकी जो सारे आउट हुए हैं, सलमान अली आगा जिनको आपने हर फॉर्मेट में घुसेड़ दिया है, वो टेस्ट का प्लेयर है, आपने उसे वनडे में भी डाल दिया है। ऑस्ट्रेलिया में पता चलेगा ना, बैटिंग विकेटों पे तो सारे परफॉर्म कर लेते हैं। बात ये है कि बॉलर्स हमेशा आपको कुछ ना कुछ करके दिखाते हैं। जब बॉलर कुछ नहीं कर, आज का पूरा मैच मैं बॉलर्स के 40 रन नसीम शाह के, 24 रन शाहीन शाह अफरीदी के, 64 रन हो गए। 64 रन, 203 रन में से 64 रन जरा निकालें, जरा कितने रन पीछे बचते हैं? 150 से भी कम रन बनते हैं जनाब। तो 150 से कम रन अगर आपके सुपर डुपर स्टार्स अगर आपके किंग मेकर बनाएंगे तो फिर आप ये ना कहें, ये फिर आपने नहीं कहना। वो होते हैं तो हो जाएं। हम ना तो कमेंट्स करने वालों से लेके खाते हैं, ना बाबर से लेके खाते हैं। जिसने जितना बुरा कमेंट करना कर दे। लेकिन देखें, पाकिस्तान की टीम की बैटिंग बेहतर करनी होगी। अगर आप टेस्ट सीरीज जीते हैं ना, तो टेस्ट सीरीज भी आप बैटिंग की परफॉर्मेंस पे नहीं जीते, 1-2 एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस हो ही जाती हैं। अच्छा, स्पिनर भी नहीं था कोई? देखें, एक स्पिनर तो कम से कम कुछ तो होता है ना। देखें ऑस्ट्रेलिया ने अपने 8 बॉलर आजमाए, फास्ट बॉलर्स भी, स्पिनर्स भी। मैक्सवेल से बॉलिंग करवाई, जैम्पा से बॉलिंग करवाई, अपने रेगुलर लेग स्पिनर से बॉलिंग करवाई। उनको पता था कि पाकिस्तान टीम के जो बैट्समैन हैं वो स्पिनर्स पे हौले हैं, लेकिन पाकिस्तान की कप्तान को, आकिब जावेद को ये पता था कि टेस्ट मैच में भाईजान आप अगले मैच में फिर ऐसा करें, 2 स्पिनर खिलाएं और आप 2 फास्ट बॉलर बाहर करें, फिर भी आपकी टांगें कांपेंगी। आपको समझ नहीं आ रही है। 2-4 फास्ट बॉलर, देखिए मेरी बात सुने। यहाँ पर आपने साइम या सलमान अली आगा, ठीक है, इनके ऊपर रिलाई करके तो नहीं चीज़ें ठीक हो सकती थी। अगर मतलब मैं चले साजिद नुमान की बात नहीं करती, वो टेस्ट के हैं, लेकिन हमारे पास और भी तो लोग हैं ना। उसामा मीर भी हैं हमारे पास। आपने क्यों ओडीआई में उन्हें मौका नहीं दिया है? और बहुत सारे लोग हैं। क्या ज़रूरत है? मेहरान मुमताज़ हैं, अगर नए लोगों को मौका देना था। मेहरान मुमताज़ में ख्याल से वो किस किस्म के स्पिनर हैं, यहाँ पर सूट करते हैं नहीं करते, ज़रा टेक्निकलिटी तो मुझे नहीं पता है। देखिए, लेफ्ट आर्म स्पिनर जो होता है ना, वो हर जगह पे काम करता है। लेफ्ट आर्म स्पिनर को एडवांटेज होता है कि वो कहीं, देखें आप लेग स्पिनर क्यों खिलाते हैं? क्योंकि उसका बॉल थोड़ा ब्रेक बाहर निकलता है तो खेलने में मुश्किल होता है, वेरिएशंस होती हैं। तो जो लेफ्ट आर्म स्पिनर होता है उसका भी यही फ़ायदा होता है कि वो बैट्समैन को खेलने में थोड़ी मुश्किल होती है, दिक्कत होती है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को 3 फास्ट बॉलर और 1 स्पिनर के साथ जाना चाहिए। मतलब इकट्ठे 4 फास्ट बॉलर खिला दिए आपने। नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी
और एक और फास्ट बॉलर आप देख लें, हसनैन को खिलाना या हारिस रऊफ को खिलाना, हारिस भी बनते हैं, हसनैन तो नहीं बनते। नॉट आउट रहे हैं 2 रन्स पे। लेकिन हसनैन यहाँ पर नहीं बनते। ये फैसलाबाद की पिचेस नहीं है मेरा, आप याद रखिएगा, फैसलाबाद की पिचेस वेयर एंड टेयर, अप एंड डाउन, ऊपर नीचे होता था, वहाँ पर हसनैन ने आउट कर लिए हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की पिचेस पर बाउंस प्रॉपर आता है, और जिस तरह का बाउंस आता है उस तरह ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन उनके लिए फेवरेट होता है, वो फंटा लगाते हैं। स्पिनर्स की बात कर लें तो स्पिनर्स, आपको पता है कि अफगानिस्तान के जब वर्ल्ड कप के अंदर मैक्सवेल ने फंटा लगाया था उनके स्पिनर्स को, तो डर के मारे नहीं खिलाया हमने स्पिनर। लेकिन एक स्पिनर बनता है हमारी टीम के साथ, एक स्पिनर, और साथ सलमान अली आगा को आप क्यों खिला रहे हैं भाई? करवाएं ना उसे 5-6 ओवर, वो एज ए स्पिनर खेले। आप उसको कब तक एज ए बैट्समैन खिलाएंगे? स्पिनर खिलाना ही पड़ेगा। अब आपको पता लग जाएगा कि सीरीज़ के अंदर भी, आने वाली सीरीज़ के अंदर भी, जिम्बाब्वे के अंदर सही टेस्ट होगा। यहाँ तो मैं कोई मुकाबला भी नहीं गिनता, जो जिम्बाब्वे की सीरीज़ होगी उसमें पता चलेगा कि कौन कितने पानी में, हाँ उसमें पता चलेगा। और देखें, आज ऑस्ट्रेलिया की भी कोई बड़ी इनिंग नहीं लगी। अगर ऑस्ट्रेलिया की बड़ी इनिंग लगती तो शायद आप पहले मैच, कंडीशन मुख्तलिफ थी, ये मैं मानती हूँ। कंडीशन सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, कंडीशन ऑस्ट्रेलिया के लिए भी डिफिकल्ट थी। ऑस्ट्रेलिया पैट कमिंस ने इस बात का इज़हार किया, लेकिन देखिए बात पता क्या होती है कि यू वर टू क्लोज, ठीक है, 46 रन थे, आप कुछ बेहतर कर सकते थे। बाबर आजम के ऊपर बहुत सारा इसका जो है वो डिफरेंट हो सकता है। रिजवान थे, हमारे पास और जितने भी लोग थे बैटिंग साइड पर, सलमान अली आगा थे, साइम अयूब थे, अब्दुल्ला शफीक थे, देखिए बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ ना। आपके 2 बैट्समैन, बाबर 37 रन, रिजवान 40+ रन, शाहीन शाह आफरीदी के 24 रन, और नसीम शाह के रन, 4 लोगों के टोटल रन्स थे। इन्हें काउंट कर लें और आप देखें कि आपका रन्स क्या बनते हैं। बाकी आपके जो 6 बैटर थे उन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। तो ये चीज़ है कि देखिए ना, ऑस्ट्रेलिया ने अगर बैटिंग की है तो ऑस्ट्रेलिया ने आपसे 10 ओवर्स कम में स्कोर आपका करके दे दिया। तो वही 10 ओवर्स जो है वो अगर और खेलते वो 300 मार जाते। तो कम से कम आपका 300 कुछ स्कोर होता ना, तो मैं लिटरली समझती कि हाँ ये 50 ओवर्स की बैटिंग थी। ये 50 ओवर्स की बैटिंग नहीं थी, क्या लग रहा था टेस्ट है, कुछ देर बाद दोबारा खेल के और आपने 46 ओवर खेल ली और आपके 203 रन थे। अगर आप थोड़ा एग्रेसिव खेलना शुरू कर दें, बारियां ना लगाएं, तो मेरा ख्याल है कि आप रन्स कर सकते हैं, आप सबके सब लोगों को। और ठीक है, अगर साइम अयूब ने आना है तो भाईजान आपको, जिस तरह आपने टेस्ट में सेंचुरी की थी ना, को 20, 25, 30 बॉल खेलने, उसके बाद मारी जाए। आपको क्या लगता है कि आपके पहले बॉल के बाद कोई दूसरा बॉल नहीं आना? आपको ये भी देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको सेम गोज़ विद अब्दुल्ला शफीक है, बिल्कुल, अब्दुल्ला शफीक भी वही गलती दोहराते आ रहे हैं। हारिस रऊफ को थोड़ा सा देखना होगा कि हारिस रऊफ को रन्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। और मेरा एक बड़ा टेक्निकल पॉइंट बताऊं, साल से आ रहे हैं, बड़ा टेक्निकल पॉइंट बताता हूं कि पाकिस्तान के जो बॉलर्स थे वो थोड़ा फ्रेश होके आए हुए थे, थोड़ा रेस्ट करके आए हुए थे, तो उनमें जान थी। लेकिन जैसे ही वो अब 2, 3, 4 मैचेस खेलेंगे, उसके बाद देखना होगा कि क्या उनकी यही परफॉर्मेंस रहती है या नहीं रहती है, या फिर वो उसी तरह से फिर वो लंगड़े लूले फास्ट बॉलर बन जाएंगे। तो फिर हमें देखना पड़ेगा यार, वो साजिद खान या नुमान अली को ले आए तो वही आगे हमारी जान छुड़वा दें, यही हो सकता है। बिल्कुल सही है। खैर मैच जारी है, हमारी तवज्जो उस तरफ भी है, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आई विल जॉइन यू बैक।